तो चलिए यह बात तय हो चुका है कि अगर अगली बार फिर से एनडीए की सरकार बनती है बिहार में 2025 चुनाव के बाद, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, अमित शाह के एक बयान के बाद से बिहार में सियासत गर्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में जब पूछा गया कि जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या वो मैसेज पटना भी गया होगा, क्या कुछ वहां भी ऐसा होने वाला है, जिसके बाद अमित शाह कुछ देर के लिए मौन होते हैं और जिसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा जाता है कि मौन यानी स्वीकार कर लेना। अब देखिए, एनडीए गठबंधन के जो प्रदेश स्तरीय बैठक होती है, जिसमें सभी 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, उस बैठक में कई बड़ी रणनीति तैयार की जाती है और साथ ही साथ कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। चूंकि आने वाले समय में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले ये तय कर लिया गया है कि हम किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब इसके पीछे की वजह समझ लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अब तक किया है बिहार के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, युवाओं तमाम जो लोग हैं उनके लिए, इस वजह से चूंकि 2005 से पहले बिहार में क्या था वो भी आप समझ लीजिए, उस वक्त का हाल क्या था और आज का वक्त क्या हाल है। चूंकि पहले बिजली कितना थी, सड़कें, शिक्षा, रोजगार, तमाम चीजें थी, वह कितनी मिल पाती थी जनता के बीच, और आज का वक्त का हाल देख लीजिए और आज के वक्त में प्रशासन कितनी मुस्तैदी से कामकाज कर रही है। देखिए, अब जिसके बाद यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की ओर से चेहरा बना दिया गया है और इन्हीं के चेहरे पर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी रणनीति अब तैयार कर ली गई है कि उनके कार्यकर्ता यानी एनडीए गठबंधन के जो 5 पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वह एक साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, सम्मेलन होगा और उसके साथ ही जनता के बीच जाएंगे और उन्हें अब बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किए हैं आपके लिए अब तक। देखिए, जो योजनाएं चलाई गई हैं उन्हें एक बार फिर से जनता के बीच रखा जाएगा। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं। दूसरी ओर ये बड़ी रणनीति 5 पार्टियों ने मिलकर बैठकर बना ली है। देखिए, तस्वीरें हैं जहां आपको जनता दल यूनाइटेड से उमेश कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी से दिलीप जायसवाल, तो वहीं हम पार्टी से अनिल कुमार, चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी, आपको तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी आपको एक साथ नजर आ रहे होंगे। और इसमें एक बड़ी रणनीति जो तैयार की गई है वो सबसे मुख्य बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चेहरा बना दिए गए हैं। अगर सरकार बनती है एनडीए की तो कोई उनका तोड़ अभी तक नहीं निकाल पाया। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी से चेहरा बनाया जा सकता है। चूंकि इस बात को लेकर भी चर्चाएं चली थी पहले कि क्या रिप्लेस किया जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, बात साफ तय हो चुका है। क्योंकि जब से इस बात को लेकर जैसे ही उन्होंने मौन साधा अमित शाह ने एक मीडिया इंटरव्यू में, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं बिहार में चलने लगी थी। हालांकि अब 5 पार्टियों ने बैठकर इस बात को लेकर क्लियर कर लिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे अगले भी, अगर एनडीए की सरकार बनती है। और इसके पीछे का वजह भी आप समझ लिए कि अब तक जो कामकाज किए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, योजनाएं चलाई गई, इस वजह से उनको एक बार फिर से बनाया गया है। चूंकि एक और तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कार्यकर्ताओं से और एक के बाद एक घोषणाएं, वादे जो हैं वह किए जा रहे हैं। लेकिन उनका ये वादा कितना सफल होगा सरकार बनने के बाद, ये बिहार की जनता भी स्पष्ट जानती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल और उनके पहले राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकाल यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का कार्यकाल किस तरीके का था वो बिहार के लोग भली भांति जानते हैं। और इस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सभी पार्टियों ने, एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियों ने उनको चेहरा बनाया है। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चूंकि जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई है, फैसला लिया गया है कि आगे 15 जनवरी से एक बड़ा कार्यक्रम जो है वह अलग अलग जिलों में एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं वह करने वाले हैं। अब ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो जनता के बीच जाएंगे आगे क्या कुछ रखा जाएगा, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।